हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं लेके आ गया हूँ नया चैप्टर आपके लिए, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सीरीज स्टार्ट करेंगे और 7-8 लेक्चर में पूरा चैप्टर अच्छे से मस्त तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। पहले इनको हम एक पार्ट में इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक का अलग लगा लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अलग पार्ट रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं एल्डिहाइड और कीटोन को ही समझाऊंगा। ठीक है, चलो इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए फटाक से। चलो, तो एल्डिहाइड जो होता है अपना, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर करेक्टली बोलें तो इसको कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा बना हो, यानी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। मतलब इसके एक साइड एच लगा होता है और एक साइड कार्बन की चेन चल रही होती है, तो आप समझ जाना कि वो एल्डिहाइड है। जबकि कीटोन की बात कर लें तो दोनों साइड यानी आर सी डबल बॉन्ड आर, इसमें दोनों साइड कार्बन का ग्रुप लगा होता है, दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी होती है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर तो आर को हम अगर रिप्लेस करें, जैसे इसको मान लो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये एक बन जाएगा एल्डिहाइड। और ये दोनों तरफ CH3 लगा दें, यानी CH लगा दें, कार्बन लगा दें ना, तो सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये एक दूसरा बन जाएगा कीटोन का। तो ये ध्यान रखो कि दोनों तरफ कार्बन है और इसमें एक तरफ H जरूर रहेगा या दोनों तरफ H रहेगा, तो एल्डिहाइड। ठीक, तो इसके अलग अलग हम देख लेते हैं नाम और समझ लेते हैं क्या क्या है। अब देखो, इसको ऐसे लिखा हो सकता है HCHO, ये वही चीज़ है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम सबसे फेमस है फॉर्मल्डिहाइड, तो इसको ध्यान रखोगे, ये फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, इसके आईपीसी जब करते हैं तो सफिक्स में क्या लगाते हैं, सफिक्स में लगाते हैं अल। ठीक, तो एक कार्बन इसमें है तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, और इसमें लगा देंगे अल, तो मेथेनल हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ एक एक करके कि एल्डिहाइड को पहले बता देता हूँ, उसके बाद कीटोन को बता देता हूँ ना, सबके आईपीसी के साथ। चलो फिर देख लेते हैं एल्डिहाइड का जो फेमस कंपाउंड है, उसका आईपीसी और कॉमन नेम दोनों एक साथ देखते चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे फेमस तो अपना यही होगा HCHO, जो कि फॉर्मल्डिहाइड है। इसका नाम जरूर याद रखना, ये बार बार आपको चैप्टर के अंदर नजर आएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया, और मेथेनॉल इसका आईपीसी नेम हो गया। सही है, ये पहला हो गया मान लो। दूसरा देखें अगर, तो ये हो गया CH3CHO। अब ये हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना देख लो, कभी स्ट्रक्चर बन के आ सकता है, कभी सीधा लिख के आ सकता है, तो C डबल बॉन्ड H, ये ऐसे। कॉमन नेम की अगर बात करें हम, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड। ठीक है, एसीटल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड था, ये एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। ठीक है, आईपीसी की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, यहाँ से कितने हो गए, 1 2, तो मेथ एथ क्या हो जाएगा, एथेन, उसमें क्या जोड़ दोगे, अल, एथेनल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे और अब उसका नाम लिखते जाएंगे, CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, माने इसका नाम पूछा, तो इसमें ब्यूटेनल्डिहाइड हो जाएगा इसका नाम, 4 कार्बन है तो। ठीक है, उतना पॉपुलर नहीं है कॉमन नेम, आईपीसी इसके लिख लो, ये दो ज़्यादा फेमस है ना, इन दो को ज़्यादा ध्यान रखना। 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 मतलब मेथल हो गया, ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, अल, ब्यूटेनल, तो ये हो गया। तो बाकी उसके ऊपर जब जाने लगोगे तो आईपीसी काम करेगी। कॉमन नेम में ये दोनों फेमस है, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड, ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया अपने पास जो कि नॉर्मल चैन वाले हो गए एल्डिहाइड। एक आते हैं रिंग वाले, यानी कि एरोमेटिक। एक तो एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक, तो ये एलिफेटिक हो गया। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। ठीक, तो दोनों ध्यान में रखोगे कि चैप्टर के दौरान जैसे आगे बढ़ोगे तो फिर वहाँ जिक्र किया जाएगा एलिफेटिक, एरोमेटिक, एल्डिहाइड। ठीक, तो ये सब एलिफेटिक थे। अब एरोमेटिक की अगर बात करें, एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखो इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर के अंदर जब पहुंचोगे तो बार बार बनेगा, तभी हमें पता चलेगा क्या बना है। तो एरोमेटिक में सबसे फेमस है एक ये CHO, बेंजीन पे CHO लगा दो, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम बहुत फेमस है। आईपीसी की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कार्बाल्डिहाइड, तो ये बेंजीन कार्बाल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। ठीक, क्या होता है कि जब रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो
हमारा ये फंक्शनल ग्रुप CHO, तो उसको कार्बोएल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, अल मत लगाना, ये ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल और दे दूँ, मान लो हमारे पास ये C चल रहा है और यहाँ COOH लगा हुआ है। सिमेट्रिकल वाले केस में COOH नहीं, सॉरी CHO, मतलब सिमेट्रिकल वाला केस हो, CHO यहाँ लगा है और दूसरे में फिर CHO लगा हुआ है, एक बार फिर CHO लगा हुआ है। अब ये सिमेट्रिकल हो गया। इस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि अल नहीं लगाना है, नंबरिंग ऐसे करनी है 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ और प्रोप, 3 कार्बन है ना, तो प्रोप हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप। ठीक, अब प्रोपेन पूरा लिख दोगे, ठीक है। और 1 2 3 पे देखो क्या लगा है, 1 2 और 3, 1 2 3 पे लगा है 3 ट्राई। अब इसका नाम क्या दोगे, इसको बोलोगे कार्बोएल्डिहाइड, ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। इस तरह से इसकी IPSC करोगे, इस बात को ध्यान रखना। सिमेट्रिकल आया तो कार्बोएल्डिहाइड, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो CHO तो कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी कॉमन नेम की बात है इसकी, बेंजल्डिहाइड बहुत फेमस है इसका कॉमन नेम, तो बेंजल्डिहाइड एकदम रट के रखो इसको। ये क्या है, C6H5CHO, तो बेंजल्डिहाइड को एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। अब इसे में एक जुड़ा हुआ, ये हो गया अपने पास, हाँ, तो ये फेमस था, ठीक। तो एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन हो चुका है। एल्डिहाइड बस ये फेमस है, इन सब के नाम याद रखना। फेमस वैसे बेसिकली कौन से हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ये 3 तो एकदम अच्छे से याद रखना, यही आपको बार बार देखेंगे और परेशान करेंगे, ठीक। और अगर बात कर लें अगर, तो इसमें फेमस होता है ये भी, ये आप एल्कोहल फिनॉल में पढ़ चुके हो। यहाँ पे होता है क्या, फिनॉल और इसके साथ क्या लगा होता है, CHO, तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ये ध्यान रखना, ये भी जो है एक तरह से एल्डिहाइड ही है, तो फेमस कंपाउंड है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखोगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका एल्डिहाइड का। अब हम बात कर लेते हैं कीटोन की। चलो कीटोन की बात कर लें। कीटोन में देख लिया जाए, कीटोन में अपने पास मैंने पहले बता दिया कि RC⋯OR, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब दोनों तरफ कार्बन रहेगा। तो मान लो मैंने पहला कंपाउंड बनाया तो CH3 C⋯O CH3। अब इसका IPSC लिखोगे तो IPSC क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लोगे, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप 3 हो गए, तो लिखोगे प्रोपेन। और 2 पे लगा है, इसके लिए सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स याद रखो, इसके लिए सफिक्स लगाओगे ऑन, ठीक, IPSC में। तो 2 पे ऑन लगा हुआ है ना, तो ये ग्रुप तो है, तो 2 पे लगा दोगे ऑन, ये हो गई इसकी IPSC। कॉमन नेम इसका बड़ा फेमस है, एसीटोन, तो आपको इसका कॉमन नेम जरूर याद रखना है, एसीटोन ही आपको बार बार दिखेगा। पीछे भी आप देख चुके हो चैप्टर में कि ये एसीटोन एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, SN2 में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये हो गया। अच्छा, और देखें एग्जांपल इसके, दूसरा देख लो यहाँ पे कि मान लो ऐसे चल रहा हो CH3 CH2, अब बीच में यहाँ लग गया कहीं ये, तो CH2 CH3। IPSC कैसे लिखोगे, हमें देखना है कि जैसे नंबरिंग करने पे ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड पहले मिल जाए, तो 1 2 3 इधर से मिल रहा है, 1 2 3 4 इधर से काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा 5 है तो लिखोगे पेंटेन, ठीक है, और 3 पे क्या लगा हुआ है, ऑन, पेंटेन 3 ऑन, ये हो गया इसकी IPSC। तो इस तरह से IPSC करनी होगी, ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो इसमें कुछ, ये तो मान लो इस तरह से लिख करके आ जाएंगे, आप आराम से नंबरिंग कर लेना और IPSC लिख देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें फेमस है 2 बहुत ही फेमस कंपाउंड जो कि एरोमेटिक हैं, एलिफेटिक वाले हो गए, एरोमेटिक वाले ज़्यादा याद रखो, बहुत खास हैं, एरोमेटिक कीटोन्स। अब एरोमेटिक कीटोन्स कौन से हैं, एक तो अपने पास ये बड़ा फेमस है, बहुत ही फेमस है ये, C⋯O CH3, इसका नाम याद रखना, यह है असीटोफिनोन, असीटोफिनोन, इसका जिक्र चैप्टर के अंदर बहुत बार आएगा, असीटोफिनोन, ठीक। बेंजीन रिंग रहेगी, ठीक, उसके बाद C⋯O और CH3 रहेगा, असीटोफिनोन, ठीक। इसको चाहो तो इस तरह भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक और ही फेमस है, ये भी बड़ा पॉपुलर है, अच्छी डिजाइन के साथ है ये, 2 बेंजीन रिंग यहाँ आपस में जुड़ी हैं, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हैं सर, तो 2 बेंजीन आपस में जुड़ी हो तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान देना कि ये है अपना बेंजोफिनोन, ये भी बड़ा फेमस है, बेंजोफिनोन। तो ये दोनों ध्यान रखना है, एरोमेटिक कीटोन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब चैप्टर के अंदर आपको ये देखने मिलेगा बार बार, इसका प्रिपरेशन सीखोगे, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत आती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कीटोन और एल्डिहाइड का, क्लियर है। अब हम चलेंगे इसके प्रिपरेशन पे, फटाफट देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल।
ऑक्सीडेशन। देखो अल्कोहल में ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके थे, याद है, केमिकल प्रॉपर्टीज थी इसकी, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो वही थी, सेम यहाँ भी वही चीज़ है, तो रिपीट होगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ चुके हो, फिलहाल मैं यहाँ भी थोड़ा बता दूंगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करोगे तो आपको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। अच्छा, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग मिक्स वाला पढ़ेंगे। मिक्स बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा, फिर उसके बाद हम लोग स्पेशल मेथड देखेंगे, ठीक। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या आएगा, ध्यान से देखना, बहुत सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 COH और CH2 ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक, प्राइमरी अल्कोहल। और यहाँ पे आप कोई रेजेंट डाल दोगे, अभी मैं रेजेंट लिख दे रहा हूँ लाइन से, वो रेजेंट में कोई भी रेजेंट डालोगे तो प्राइमरी अल्कोहल अगर हुआ तो वो बनाएगा एल्डिहाइड, इस बात को ध्यान रखना, तो बनाएगा एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो बनाएगा कीटोन, CH3 CH3OH। सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो क्या बनाएगा, यहाँ पे रेजेंट वही पड़ेगा, बनाएगा कीटोन, ठीक। ये सेकेंडरी अल्कोहल है अपना, ये ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्सरी अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है, एल्कीन बनता है, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। कैसे बनेगा ध्यान से देख लो, यहाँ से मान लो हमने ये ले लिया CH3 COH। अब यहाँ पे देखो 2 H है ना, तो 2 में से एक H तो इसके पास छोड़ देते हैं, एक इस साइड कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे आराम से ऑक्सीडेशन करवा सकें। अब रिएजेंट में अपने पास देखो, यहाँ रिएजेंट में लिख दूँ, कौन कौन से रिएजेंट आप ले सकते हो, पीछे भी पढ़ चुके हो, याद होगा हल्का फुल्का। तो यहाँ पे रिएजेंट वही अपना PCC PDC, जोन्स रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद NBS एनब्रोमोसक्सिनामाइड, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपर के साथ 300 सेंटीग्रेड का, ठीक। और उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हो अपना क्या, K2Cr2O7, बट ये कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करता था, याद है आप लोगों को, और KMnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये इसको कार्बोक्सिल तक लेके चला जाता है। तो माइड वाले इस्तेमाल करोगे, माइड वाले अच्छी यील्डिंग देते हैं। कैसे करोगे, यहाँ से H और H निकालो, ये देखो, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे, सही है, क्या बन जाएगा बताओ, CH3 C⋯OH बन गया एसीटल्डिहाइड। देखो अब यही चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी जो आपने भी पीछे इंट्रोडक्शन लिया है, तो बहुत अच्छा ध्यान रखोगे, एसीटल्डिहाइड बन गया। ऐसे यहाँ देखो हम कर देगा, तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ से एक H लो और नीचे से एक H लो, निकाल दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, इस जगह क्या बना, ध्यान से देखो, CH3 C⋯O CH3 बन गया एसीटोन। क्लियर है। तो आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बस इतना सा याद रखो, ये रेजेंट तो आपको याद रखना है कि रेजेंट इस्तेमाल होगा, बस प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल, उससे बना देना एल्डिहाइड, ठीक, अपने आप बनेगा भी। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो आप उसका ऑक्सीडेशन करवा के बना देना कीटोन, ठीक। और आपके पास रेजेंट ये है, PCC PDC, जोन्स रेजेंट, सेरेट रेजेंट, कोलिन रेजेंट्स, ये सब होते हैं जो, ठीक। और इन सब के बारे में डिटेलिंग मैंने कर रखी है अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में, आप जाकर के वहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक देख लोगे, आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, PDC क्या होता है, PCC क्या होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ उसमें मिक्स होती है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक मेथड तो अपना ये हो गया। चलो आगे देखें, नेक्स्ट मेथड है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। बहुत ही फेमस रिएक्शन, बहुत ही फेमस मेथड होगा अपना ये बनाने का, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। कैसे करेंगे देखो, मान लो अपने पास कोई एल्कीन है, ये मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलिसिस मतलब O3 से रिएक्शन करा के हीट कर देंगे, सिंपल सा। तो पहले तो ये बनेगा ओजोनाइड। अब ओजोनाइड कैसे बनता है ध्यान सुनो, ये पूरा ग्रुप लिख लो ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक O ऊपर लगा लो, एक O इस साइड, एक उस साइड, और बना लो घर, अपने सपनों का घर, ये बन गया घर आपका होम बन गया, ठीक। अब करना क्या है आपको, यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटाने हैं, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये हटा दो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हटा दिया मैंने, क्लियर है, ताकि बैलेंस ही सेटिस्फाई रहे। अब अगले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कटन पिटन करना है। देखो कटन पिटन क्या करोगे, ऐसे ये इतना पार्ट यहाँ से काट दो, ठीक, और इतना पार्ट यहाँ से काट दो। अब आपको यहाँ से गेसिंग करनी है कि कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन उड़ जाएगा यहाँ से देखो HCHO बन सकता है, यहाँ से बन जाएगा HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ से देखो HCHO बन सकता है, तो इसके 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन जाएंगे इस मेथड से, क्लियर है। इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ये बन गया ओजोनाइड, ठीक। ओजोनाइड बना करके फिर बीच से कट कर देना है, ठीक। डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बोर्ड वाले बच्चे तो ये ध्यान रखेंगे
कंपटीशन वाले बच्चे डायरेक्ट करने के लिए यहाँ से O और O डाल देंगे और बीच से इसको कट कर देंगे, ठीक है, यानी बॉन्ड तोड़ देंगे। तो यहाँ से देखो दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे, सॉरी। तो यहाँ से देखो ये बन गया एक फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ से देखो एक बन गया ये फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से सीधे से 2 मोल्स ऑफ HCHO बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो ये हो गया आपका ओजोनोलिसिस का पहला पार्ट। अब मान लो मैं थोड़ा चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक, मतलब एल्कीन कुछ और ले लेते हैं, फिर से देखते हैं क्या बनता है। एल्कीन थोड़ी और ले ली जाए भाई। दूसरा बी पार्ट, मान लो हमने एल्कीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसका मैंने करा दिया ओजोनोलिसिस। तो पहले ओजोनाइड बनाओ, कैसे बनाओगे, यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ओजोनोलिसिस। सपनों का घर, यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं बनाना, उसके ऊपर एक हो, एक इस तरफ एक इस तरफ, यहाँ से बनाओगे घर, ये बन गया आपका होम, और ये वाला बॉन्ड हमें तोड़ देना है, ठीक। और उसके बाद आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, ये बॉन्ड को मैं एकदम से हटा दे रहा हूँ, क्लियर है। ये अब यहाँ पे करना क्या है, देखो इधर से बीच से तोड़ना है इसको और इधर से बीच से तोड़ देना है इसको। अब साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये बॉन्ड टूटा, तो ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना होगा आपको, ठीक। C डबल बॉन्ड H, एक तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, और HCHO बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से 2 तरह के एल्डिहाइड बने, एक तो बना CH3 CHO, एक बना HCHO, दोनों एल्डिहाइड रेडी हो गए, एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ध्यान रखना ओजोनोलिसिस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सी पार्ट एक और देख लेते हैं, ये मान लो हमने ऐसा बना लिया CH3 डबल बॉन्ड CH3 इसका हमने करा दिया ओजोनोलिसिस। अब फिर से वही बनाओ, अब क्या बनाओगे, सपनों का घर, कैसे बनाओगे, CH3 मतलब ओजोनाइड बनाना है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये बीच में आया O, एक O इस तरफ एक O इस तरफ, यहाँ से बना लोगे ओजोनाइड, ये रहा ओजोनाइड। अब ये बॉन्ड तोड़ देना है, हमेशा ये करोगे, ठीक। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। अब क्या करना है, इधर से इधर काट दो, इस तरफ इस काट दो, ऐसे काट दो, इस तरफ काट दिया, इस तरफ काट दिया। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन, और यहाँ भी वही चीज़ बन रहा है, तो इसके 2 मोल्स बन जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन गया एसीटोन। मतलब इस मेथड से भी हम लोग दोनों ही बना सकते हैं, क्या, एल्डिहाइड कीटोन दोनों। क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखोगे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ से बोर्ड में, कंपटीशन में मिक्स करके ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, कि किससे क्या बनती है। हो सकता है तुमसे पूछे कौन सी एल्कीन लें ताकि एसीटोन बन जाए, ठीक है। तो बहुत सारी बातें अभी आएंगी, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे आप सीखते जाओगे, और इसमें टेस्ट भी हैं, तो सब मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ये चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एल्कोहल तैयार है, हेलोअरीन तैयार है, और ये चैप्टर नहीं तैयार है, तो आपका क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखोगे। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से हमने बनाना सीख लिया। अगले मेथड पे चलेंगे हम। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, अब ये भी एक बेहतरीन सा मेथड है, इससे भी हम दोनों बना सकते हैं। मान लो हम एल्कीन्स का पहले बेसिक सा एल्कीन ले लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका हाइड्रेशन करवा देते हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 एसिड पड़ेंगे, एक तो H2SO4, और इसके साथ बहुत ही कम अमाउंट में HgSO4 पड़ेगा, लगभग 1%, इससे ज़्यादा नहीं। और टेम्परेचर आपको लगभग 60 से 80 सेंटीग्रेड रखना है। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है बनाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है, सीधे सीधे आपका यहाँ अल्कोहल बनेगा, तो वो आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म के थ्रू जाना होगा ताकि प्रॉपर समझ में आए। यहाँ से HC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो, जैसे एसिड आएगा वैसे पहले तो ये बॉन्ड पोलराइज होंगे, मतलब ये बॉन्ड यहाँ इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी कर सकते थे। फिर आपको क्या करना है, H और OH यानी कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करना है, इसमें वाटर ऐड कर दो, H प्लस OH माइनस। तो पहले एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है।
अब यहाँ पे मान लो ये नेगेटिव आ चुका है और ये पॉजिटिव आ चुका है। अब मैं यहाँ पे H प्लस OH माइनस को ऐड कर दूँ तो प्लस वाला चला जाएगा नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव पे। अब जो बना है उसको बना लो, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ आ चुका है अपना H और यहाँ आ चुका है OH। अब यहाँ पे एक फिनोमेनन होगा, उस चीज़ को ध्यान रखोगे, तुरंत आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। वो फिनोमेनन क्या है? ये होता है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होता था कि यहाँ पे H जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बहुत ध्यान से यहाँ देखोगे, H इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो बनी स्पेसीज बनाओ तो आपको या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन मिल जाएगा, बनाया जाए। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये यहाँ पे देखो H इस तरफ शिफ्ट हो गया तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH है ही है, ये CH और ये CH3 हो जाएगा। क्लियर है? इसको सही से बनाओगे तो ये एसिटाल्डिहाइड बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको इस तरफ और H को उस तरफ कर दो तो बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। तो ये भी एक मेथड होता है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, दोनों मेथड होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन थी, अब एक अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं। तो उससे देखो क्या बनेगा, ये तो एल्डिहाइड बन गया अपना। चलो दूसरा मेथड, इसी में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये मान लो अल्काइन है। अब यहाँ पे हम एडिशन ऑफ वाटर और यहाँ पे सेम वही रिएजेंट यानी H2SO4 और इसके साथ HgSO4 1% डाल करके 60 से 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाल देंगे। रिएजेंट आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे यहाँ से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड को शिफ्ट करवा दो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर हल्का सा पॉजिटिव और इस पर हल्का सा नेगेटिव आएगा। तो मान लो पहले मैं इसको करवा ही देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। यहाँ तो ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको करना क्या है, H प्लस और OH माइनस को इसमें ऐड करना है। तो पॉजिटिव वाला इस पर अटैच कर दो और नेगेटिव वाला इस पर अटैच कर दो, ना अपोजिट साइड से अटैच करवा दो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH C डबल बॉन्ड CH, इस CH पे आ चुका है H प्लस, तो CH2 हो गया और इस पे चला गया है OH। यहाँ से शिफ्टिंग कर ले, टाटोमर करना पड़ेगा आपको, टाटोमर बस ध्यान रखना। यहाँ पे टाटोमर कैसे करोगे, यहाँ से डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो और इसका H यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे आ चुका है C डबल बॉन्ड O, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, H यहाँ आ गया तो CH3 हो गया, CH3 ये बन गया AC2, सही है। तो कीटोन बन गया इससे, यानी दोनों बन रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहा है। तो ये भी एक मिक्स मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने का। ठीक, अभी जो मेथड चलेंगे उस मेथड में हम दोनों ही सीखेंगे, मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन रहा है। अगला मेथड आया बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट होता है, तो पहले हम सॉल्ट बनाना सीखेंगे। सॉल्ट बनाने के बाद उसका करेंगे ड्राई डिस्टिलेशन, मतलब कि एब्सेंस ऑफ, ये एब्सेंस नहीं कह सकते हो, थोड़े अमाउंट ऑफ एयर होनी चाहिए उसको हीट करने के लिए, तो उसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब है एब्सेंस नहीं कह के, है ना, लेस अमाउंट आप बोल सकते हो, लेस अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, और इसमें हीटिंग, हाई हीटिंग, मतलब कि हाई टेम्परेचर हीट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। ये बात क्लियर होगी। अच्छा देखो बनाना सीखें, पहले तो हम सॉल्ट बनाना सीखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं सारे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूँ जो खास खास हैं और उसके सॉल्ट बनाना सिखा देता हूँ। तो देखो जैसे पहला नंबर है अपने पास फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक का ये पहला है, बेसिक। फिर है CH3 C डबल OH, एसिटिक एसिड। उसके बाद है C6H5 C डबल OH, बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसे बनाओगे, बेंजीन लगा दोगे और इसके ऊपर क्या लगा दोगे, C डबल OH। ठीक, ये 3 एसिड हो गए, इसका सॉल्ट बना लो। सॉल्ट कैसे बनाओगे, यहाँ से H प्लस निकालो और यहाँ पे सीधे, अब हो सकता है रिएक्शन किससे कराया हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, क्या हो, कोई बेस होना चाहिए। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे सब में,
होगा क्या, यहाँ से 2 मोल्स ऑफ वाटर निकाल दो, ठीक है। देखो यहाँ से OH है, OH 2 है, यहाँ से H उठाओगे, 2 OH उठाओगे तो यहाँ से देखो, मान लो मैंने यहाँ 2 OH उठाया और यहाँ मैंने 2 OH उठाया, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया। अब जो बचा हुआ है वो बन जाएगा सॉल्ट बना लेगा कैल्शियम के साथ। अब कैल्शियम का जो बैलेंसी होता है वो क्या होता है, 2 होता है, Ca2+। तो एक कैल्शियम 2 फॉर्मेट को उठा लेगा, इसको फॉर्मेट बोलेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ से HCOO, इसके 2 मोल्स यहाँ बचे और कैल्शियम इसके साथ आ गया, तो ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम भी याद रखना, बहुत फेमस है, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। अब ये कैल्शियम फॉर्मेट जो है ये सॉल्ट हो गया किसका, फॉर्मिक एसिड का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट बन गया, ठीक। दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम ऐसे यहाँ भी बना लो, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से क्या करना है, H निकालो वही और 2 मोल्स के साथ जोड़ दो, CH3 COO, इसके 2 मोल्स आएंगे जैसे इसके 2 मोल्स आए थे। यहाँ से H निकाल दो, बस इतना पार्ट 2 मोल्स हो गया और इसके साथ कैल्शियम लगा दो, बन गया। ये बन गया कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। ऐसे इसका भी देखो 2 मोल्स है, ये वाला उठाओ, यहाँ से H हमने पहले निकाल दिया, H यहाँ निकाल देना है और ये इसके 2 मोल्स ले लो, क्या हो जाएगा C6H6H5, C6H5 COO, इसके 2 मोल्स ले लो और यहाँ पे कैल्शियम के साथ अटैच कर दो, ये बन गया कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट ये जो मैंने बनाए हैं सबके सब सॉल्ट हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया। अब हम करेंगे ड्राई डिस्टिलेशन और बन जाएगा आपका एल्डिहाइड या कीटोन। चलो देखा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हटाया इसको, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। ये तो हमने बता दिया कि सॉल्ट कैसे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे और बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लगाएंगे हेडिंग ड्राई डिस्टिलेशन। अब ड्राई डिस्टिलेशन कैसे करना है आपको, जैसे अपने पास एक एक केस करते हैं, ये वाला बना था, क्या था, CHCOO2Ca कैल्शियम फॉर्मेट। पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो एक का बनाना सीख लो, बाकी बना लोगे। C+O, ये हो गया O और इस तरफ हमारे पास H है, दूसरा मोल नीचे बना लो ऐसे, ये 2 बन गए, ये वही है HCOO, ठीक है, दोनों तरफ बना लिया, 2 थे तो 2 बना लिए मैंने। और बीच में कैल्शियम के साथ इसको अटैच कर दो, यानी यहाँ पे कैल्शियम डाल दो और इसको अटैच कर दो, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, यहाँ लिखा रहता है ड्राई डिस्टिलेशन। ये कैसे होगा, हीट करना है इसको हाई टेम्परेचर पे, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, इतना निकाल फेंको। अब जो बचा हुआ है वही आपका या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन होगा। HC+O और ये वाला H बच रहा है, इस H को जस्ट यहाँ लगा दो, बस बन जाएगा। देखो HC+O, ये वाला नीचे बचा हुआ है और H जो है यहाँ लाके अटैच कर दो, यहाँ पे बन गया ना ये फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे HCHO, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। समझ आई बात, ये ध्यान दोगे, इससे बन गया। और यहाँ पे निकला क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी ध्यान रखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकला है, तो इसी को बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। अब अगला जैसे बनाना है तो जहाँ पे H है वहाँ पे रिप्लेस करते जाओ, जैसे दूसरा वाला था सोडियम एसीटेट, जो था कैल्शियम एसीटेट, क्या था CH3COO, इसके 2 मोल्स और इसके साथ कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। अब ये पूरा है, देखो यहाँ पे जहाँ H है वहाँ पे क्या लगाना है आपको, वहाँ पे CH3 लगाना है, बस दोनों जगह CH3 अटैच कर दो, तो इसका भी स्ट्रक्चर तैयार कैसे बनेगा। देखो C+O, C+O, बीच में हमें कैल्शियम से इसको ऐड करना है और इस जगह पे हमें क्या लगा देना है, CH3 और CH3, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, ड्राई डिस्टिलेशन फिट कर दो। यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल फेंको, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल गया, सही है। और उसके बाद में देखो यहाँ CH3 C+O, ये CH3 जो दिख रहा है आपको, इसको लाके यहाँ अटैच कर दो, क्या बन जाएगा, कीटोन, एसीटोन बन जाएगा। CH3, C उसको ऊपर लिख दें, C+O जो नीचे था उसको ऊपर हमने कर दिया और यहाँ पे आके CH3 लग गया, ये बन गया एसीटोन। क्लियर है,
यहाँ पे आपका दिख रहा है कि ड्राई डिस्टिलेशन से कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है। पहले वाले में देखो यहाँ पे एल्डिहाइड बना, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद यहाँ पे आपने देखा क्या बना, कीटोन बना। तो अभी ये भी कहीं ना कहीं ऐसा मेथड है जिससे हम दोनों बना पा रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन रहा है। एक और बच रहा है, उसको प्रैक्टिस कर लें, जो कि सोडियम यानी सोडियम बेंजोएट या फिर कैल्शियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट भी बोल सकते हो। आपने 20 कैल्शियम लिया है, उस हिसाब से उसका सॉल्ट बन रहा है। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा फेमस है। तीसरा वाला अपने पास मान लो ये था ना, इसको स्ट्रक्चर सही बना लें, C6H5COO2 और कैल्शियम। तो इसका स्ट्रक्चर सही बनाते हैं इस बार। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे C डबल बॉन्ड O, ये O है। अब इस तरफ जो ग्रुप लगा था आपकी बार, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये तो फिनाइल ग्रुप होता है, तो फिनाइल लगा लें ऐसे, फिनाइल ग्रुप हो गया। दूसरी साइड भी लगा लो, C डबल बॉन्ड O, इधर भी फिनाइल ग्रुप लगा लेते हैं। क्लियर है? और इसको जोड़ते किससे हैं, कैल्शियम से। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, कैल्शियम एसीटेट बन गया। अब यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। अब ये ग्रुप इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप आके लग जाएगा, ये वाला ऐसे, ठीक, या बना लें, ये बन गया आपका फिनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और दूसरा आके इस तरफ से अटैच हो गया। अब इसके बारे में मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये कौन सा कंपाउंड बना, ये कौन सा बना, बेंजोफिनोन, ध्यान रखोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ बेंजोफिनोन बनता है। क्लियर हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट ड्राई डिस्टिलेशन मेथड है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो इल्डिंग हो रही है, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, इकलौता सॉल्ट ले रहे हैं। मतलब कि या तो ले रहे हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड वाला सॉल्ट, या तो एसिडिक एसिड वाला सॉल्ट, या फिर बेंजोइक एसिड वाला सॉल्ट। हो सकता है कि हम दोनों मिक्स कर दें, तब क्या बनेगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, हेडिंग लगाएंगे, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट करके फिर उसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तब क्या मिलेगा, फॉलोड बाय ड्राई डिस्टिलेशन। देखो इसे मिक्स कर देते हैं हम लोग। इस बार हम लोग ये वाला पहले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O, H, ये वाला कौन सा है, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हम कैल्शियम एसीटेट को मिक्स कर दे रहे हैं। कैसे बनेगा, OC डबल बॉन्ड O CH3, OC डबल बॉन्ड CH3, ये है कैल्शियम एसीटेट, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। दोनों को मिक्स करके तब ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, तब क्या होगा, ड्राई डिस्टिलेशन, हीट कर देंगे इसको, तब देखो अपने पास क्या बनने वाला है। अब यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल्स निकलेंगे, है ना, 2 मोल्स निकालना है। चेक करो 2 मोल्स कहाँ से निकलेगा, यहाँ से देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये इतना पार्ट निकाल दो यहाँ से, ठीक। देखो इधर CaCO3, ये तो निकल जाएगा अपने पास, Ca और CO3, CaCO, ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट छूटेगा बेटा, यहाँ इसे पूरा ही लेना पड़ेगा ऐसे रेक्टेंगुलर पार्ट में। ये हो गया अपना O और C, ठीक। तो ये पूरा ही ऐसे निकाल देना इतना, तब 2 मोल्स आएगा पूरे में। अब यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O, 2 मोल्स यहाँ बच रहे हैं, और 2 H ये मिल रहे हैं ना, दोनों जाके वहीं अटैच कर दो। तो यहाँ पे आपको देखोगे 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O H, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। और 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ निकलेंगे। तो ये ध्यान देना, जब ऐसा आएगा तो इस तरह से निकालना। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो इल्डिंग होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, इसको बोलते हैं पुअर इल्डिंग, उतनी बढ़िया इल्डिंग नहीं मानी जाती। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा ही जाए कि हमको मान लो एसिटाल्डिहाइड बनाना है ऐसे केसेस में, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि दोनों को मिक्स करके बनाना होगा। इधर अलग अलग भी बनेगा, इस तरफ आप अलग अलग करोगे तो इधर भी बनेगा अलग, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्स, क्या है, मिक्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, जिससे ड्राई डिस्टिलेशन करके हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये मेथड हो गया। अब एक आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम हैलाइड। अब जेम तो आपने देखा ही होगा, जेम क्या होता है कि एक ही कार्बन पे क्या हो, 2 हैलोजन लगे हों, उसको जेम बोलते हैं।
जेम हैलाइड। जैसे मान लो CH3 CH2, अब यहाँ मान लो हमारे पास Cl लगा है और Cl लगा है, इसको बोलते हैं जेम हैलाइड, जेमिनल जेम हैलाइड। एक ही कार्बन पे जब 2 हेलोजन लगे हो तो उसको जेम, और बगल बगल लगा हो तो उसको बोलते हैं बिसनल। क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, मतलब कि अल्कोहलिक में एक्वस KOH ले लेंगे, और एक्वस KOH लेने के बाद बस आपको ये Cl और Cl हटा देना है और वहाँ लगा देना है OH। क्लियर है? CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। अब OH को आपको हटाना है तो सीधे क्या करो, PCC PDC कुछ इस्तेमाल कर लो यहाँ से, और यहाँ से H और H निकाल के डबल बॉन्ड लगा दोगे तो ये आपका इससे एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं रोक देता हूँ इस लेक्चर को। अगला जो लेक्चर मैं लूँगा जिसमें अभी प्रिपरेशन ऑफ मेथड बाकी हैं बहुत सारे, क्योंकि अभी हम मिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो होगा एक्सक्लूसिव मेथड, यानी कि उससे स्पेशली या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक टिकने के लिए। बाय बाय।